हेलो दोस्तों। आज हम इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे एंशियंट एजुकेशन सेंटर्स ऑफ इंडिया के बारे में। यानी जो हमारे प्राचीन काल में जो एजुकेशन सेंटर हुआ करते थे उसके बारे में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, ये वीडियो यूजीसी नेट दिसंबर 2025 के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये सारे जो टॉपिक हम लेके आए हैं यानी जो एजुकेशन सेंटर है वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है और ये सारे प्रीवियस क्वेश्चन से लिए गए। तो आई होप स्टूडेंट्स इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे और जो है अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करिएगा। और इसी तरीके की वीडियो जो यूजीसी नेट, अगर आप यूजीसी नेट दिसंबर 2025 का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपके लिए इस तरीके की वीडियो और भी आगे आती रहेगी। फ्रेंड्स, हम देखते हैं हमारे प्राचीन काल में कौन कौन से एजुकेशन सेंटर हुआ करते थे उसके बारे में। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स आपके साथ ये तक्षशिला के बारे में। आई होप तक्षशिला आपने पहले भी सुना होगा। तक्षशिला क्या है? एक एजुकेशन सेंटर है, एक यूनिवर्सिटी है जो कि इसमें अलग अलग तरीके की चीज़ें हुआ करती थी जो हमारे प्राचीन काल में एजुकेशन सेंटर काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और बार बार इससे रिलेटेड एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले ये हेडिंग फ्रेंड्स देखिए, टाइम पीरियड, टाइम क्या है और जो है प्लेस क्या है, मेजर एरिया क्या है, की पॉइंट क्या है। ये हम जितनी भी आगे यूनिवर्सिटीज़ आएंगी हम सारी चीज़ें ये 4 पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे उस यूनिवर्सिटी के बारे में। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोग इस पूरे वीडियो को देखेंगे। तो सबसे पहले हम टाइम की अगर फ्रेंड्स बात करें तो इसमें क्या है, 500 बीसी से लेके 500 एडी तक है। बीसी का मतलब क्या है? बिफोर क्राइस्ट। और एडी का मतलब क्या है? एनो डोमिनी। यानी ईसा मसीह के 500 साल पहले ये यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश की गई थी और उसके 500 साल बाद ये यूनिवर्सिटी का वजूद रहा था। तो ये इसका टाइम पीरियड है। लेकिन आपसे एग्जाम में क्या पूछा जाता है कि तक्षशिला जो है कहाँ पे प्लेस है, उसकी कौन सी जगह वो थी। तो फ्रेंड्स, ये तक्षशिला कहाँ पे है? गांधार में। करेंटली ये कहाँ पे मौजूद है? ये पाकिस्तान में मौजूद है। पाकिस्तान में किस जगह पे? रावलपिंडी में। और इसमें अगर मेजर एरिया की इसकी बात करें तो बुद्धिस्ट स्टडीज इसमें हुआ करती थी और इसमें तंत्र शास्त्र, अर्थशास्त्र और सर्जरी की भी स्टडी होती थी। और इसमें बताया गया इसका जो की पॉइंट है, जो मेन पॉइंट इसका क्या है कि ये दुनिया में जितनी भी पुरानी पुरानी यूनिवर्सिटीज़ हुआ करती थी ना उसमें से एक यूनिवर्सिटी ये भी है, तक्षशिला। और इसमें जो टीचर, मेन जो टीचर हैं, जो महान टीचर हैं, वो चाणक्य सबसे पहले हैं, फिर पाणिनि है और उसके बाद चरवका है। ये मेन टीचर जो आपको याद रखने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में बार बार ये चीज़ें पूछे जाती हैं। हमने तक्षशिला के बारे में जाना और इससे रिलेटेड और भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उसके बारे में हम आपके साथ डिस्कस करते हुए चलेंगे। अब हम बात करेंगे नालंदा के बारे में। ये नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में अभी आपने बार बार सुना होगा और इससे रिलेटेड भी एग्जाम में कई बार चीज़ें पूछी गई हैं। तो सबसे पहले इसका टाइम पीरियड क्या है? 427 बीसी से लेके 1197 एडी तक है। और ये कौन सी जगह है नालंदा? राजगृह में है। राजगृह कहाँ पड़ता है? बिहार में पड़ता है। और ये किसके लिए था? ये महायान बुद्धिज्म के लिए था। यानी जो बुद्ध था वो दो भागों में बटा हुआ है, एक हीनयान है और एक महायान है। तो ये जो नालंदा था वो किसके लिए था? महायान के लिए था। और इसमें कौन सी स्टडी होती थी? मेडिसिन की, लॉ की, रिलीजन की, आर्ट की, आर्चरी की, मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी वगैरह की इसमें स्टडी हुआ करती थी। एस्ट्रोनॉमी क्या है? ये स्पेस वगैरह से रिलेटेड स्टडी की जाती है। आर्चरी क्या है? ये तीरंदाजी की बात की जाती है इसमें। यानी ये चीज़ों की स्टडी इसमें हुआ करती थी। इसके की पॉइंट्स क्या हैं? मेजर एरिया क्या इसका? मेन जो मुख्य पॉइंट है इसका क्या है? मेजर डेवलपमेंट। ये किसके ये जो इसमें विकास हुआ था वो एक राजा था, क्या है?
कुमार गुप्ता के टाइम पे इसमें मेजर डेवलपमेंट देखने को मिले थे। इसमें एक टीचर थे जो आपको याद रखना है फ्रेंड्स, जैसे हमने अभी तक्षशिला के बारे में पढ़ा था, चाणक्य, पाणिनि और चरवाका, उसी तरीके से नालंदा में एक टीचर थे, वो क्या कौन थे? हेंग सांग। बार बार एग्जाम में आपके सामने पूछा जाता है। और ये कब पढ़ाते थे? उसमें 7वीं शताब्दी में उसमें पढ़ाते थे। आई होप इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। ये नालंदा के बारे में हमने आपके साथ डिस्कस किया। उसी तरीके से एक यूनिवर्सिटी का नाम है वल्लभी। वल्लभी फ्रेंड्स क्या है? एक यूनिवर्सिटी है और इसका टाइम पीरियड क्या है? 600 एडी से लेकर 1400 एडी तक है, यानी ये ईसा मसीह के बाद की यूनिवर्सिटी है। और ये वल्लभी कहाँ पड़ती है? भावनगर में पड़ती है। भावनगर कहाँ पे? भाई गुजरात में है। ये बातें आपको याद रखनी, क्योंकि डायरेक्ट एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं कि आप बताइए कि वल्लभी किस जगह से बिलोंग करती है। और इसमें जो मेजर एरिया क्या है? हीनयान्स के बारे में देखिए, अभी नालंदा के बारे में मैंने पढ़ा था कि नालंदा में कौन थे? महायान लोग थे। लेकिन जो वल्लभी है ये हीनयान से बिलोंग करती है, यानी इसमें हीनयान्स वगैरह जो बुद्ध में जो दो भाग हैं, हीनयान महायान, तो ये वहाँ स्टडी करने के लिए, हीनयान जो है वल्लभी में स्टडी करने के लिए जाते थे। और अर्थशास्त्र मतलब इकोनॉमिक्स और लॉ, नीति शास्त्र और चिकित्सा शास्त्र, मेडिसिन वगैरह की इसमें भी स्टडी हुआ करती थी। और इसमें एक राजा जो मैत्रिका किंग्स वगैरह जो थे, इसको सरपरस्त, इसकी सरपरस्ती में जो वल्लभी है, इसको डेवलपमेंट करने में, इसको आगे बढ़ाने में किसका हाथ था? वो मैत्रिका जो किंग्स वगैरह थे उनका बहुत बड़ा हाथ था। हेंग सांग और आई सिंह जो होते इसको विजिट किए थे। ये दोनों चीनी, ये चीन के रहने वाले थे और ये विजिट किए थे उस टाइम पे वल्लभी को। ठीक है ना? इतनी बातें आपको याद रखनी है। और इससे रिलेटेड और भी आपके साथ डिस्कस करते हैं विक्रमशिला के बारे में। भाई ये हमने जितनी भी यूनिवर्सिटीज लेके आए ना भाई फ्रेंड्स, इसमें ये जो भी हमने 4-5 साल के प्रीवियस एजुकेशन को एनालाइज किया, उसके बाद ये यूनिवर्सिटीज़ को हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। है तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़, लेकिन जो मेन यूनिवर्सिटी हैं उनको हम आपके सामने लेके आए। इसका टाइम पीरियड देखते हैं दोस्तों, 800 से लेके 1023 ईडी तक है। और ये इसकी जगह क्या है विक्रमशिला की? भागलपुर है। और ये भागलपुर कहाँ पड़ता है? बिहार में पड़ता है। इसमें क्या क्या पढ़ाया जाता था, क्या क्या सिखाया जाता? व्याकरण के बारे में। व्याकरण क्या है? व्याकरण क्या है? ग्रामर। और इसमें लॉजिक के बारे में पढ़ाया जाता था। फिलॉसफी की स्टडी यहाँ पे होती थी। तंत्र शास्त्र की स्टडी होती थी। एंड कर्म कांड यानी पूजा पाठ की यहाँ पे स्टडी होती थी, जो हिंदू धर्म से रिलेटेड रखता है। और तंत्र शास्त्र क्या होता है? जो हमारे आध्यात्मिक ज्ञान जो होते हैं, तंत्र मंत्र, ये सारी चीज़ें जो मिला के होती हैं, यानी हम अपने मन को कैसे विकास करें, ये सब सारी चीज़ों की स्टडी यहाँ पे होती थी। इसका जो मुख्य पॉइंट क्या है? ये धर्मपाल इस्टेब्लिश किसके द्वारा ये किया गया था? विक्रमशिला धर्मपाल के द्वारा जो है इस्टेब्लिश किया गया था। इसमें क्या थे? महायान बुद्धिज्म वगैरह जो थे, इसके मेन जो मुख्य थे वो महायान लोगों के लिए ये थी। लेकिन इसके अलावा भी 64 सब्जेक्ट की स्टडी इसमें होती थी, जो हिंदुइज्म से रिलेटेड था, उसको पढ़ाया जाता था। और इस यूनिवर्सिटी में विक्रमशिला में जो में हाईएस्ट अथॉरिटी होती थी उसको कुलपति कहा जाता था। जो एक नाम इसका और है वो क्या है? महास्थविर है। आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हुईंगी। हमने तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला के बारे में और वल्लभी के बारे में आपके साथ डिस्कस किया। ये मेन यूनिवर्सिटीज़ हैं। आगे हम देखते हैं कि एक यूनिवर्सिटी है मिथिला। मिथिला के बारे में दोस्तों आपने बहुत सुना होगा इस बार, क्योंकि बिहार में इलेक्शन हो रहा और मिथिला वहाँ की एक जगह है, वहाँ से भी एक कैंडिडेट हैं और इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा चर्चे में हैं। तो इसका टाइम पीरियड क्या है? 12th सेंचुरी सी और से लेके 15th सेंचुरी CE तक है, ये इसमें बात कही गई है। और मिथिला कहाँ पे? वो भी बिहार में पड़ता है।
इसमें कौन कौन सी स्टडी होती थी? तर्कशास्त्र की, न्याय दर्शन यानी फिलॉसफी की स्टडी होती थी, और आर्ट्स वगैरह, फाइन आर्ट्स की स्टडी होती थी। फाइन आर्ट्स मतलब म्यूजिक है, आर्ट है, और भी इससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो उसकी स्टडी होती थी। साइंटिफिक सब्जेक्ट भी इसमें पढ़ाए जाते थे। और इसमें एक नाम है भाई, गंगेश उपाध्याय। इन्होंने फॉर्म किया था नया स्कूल न्याय दर्शन का। न्याय दर्शन जो फिलॉसफी थी, उन्होंने, किसने? गंगेश उपाध्याय ने एक नया स्कूल बनाया था। उसका क्या नाम था? नव्य न्याय था। नव्य न्याय था। आप लोगों को ये बात याद रखनी है। वो कहाँ पे बना था? मिथिला में। मिथिला में फॉर्म हुआ था एक नया स्कूल। कौन बनाए थे? गंगेश उपाध्याय। ये बातें एग्जाम में पूछी जाती हैं। और इससे रिलेटेड जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ है उसमें एक बात और है, ओदंतपुरी के बारे में। ओदंतपुरी क्या है? 8 सेंचुरी से लेके 13 सेंचुरी सीई तक है, और ये बिहार शरीफ में है। बिहार शरीफ कहाँ पड़ता है भाई? बिहार में पड़ता है। और इसमें क्या है? बुद्धिस्ट स्टडीज़ इसमें भी हुआ करती थी। कौन लोग इसमें स्टडी करने के लिए आते थे? बुद्ध वगैरह जो उसके अनुयायी थे वो यहाँ पे स्टडी करने के लिए आते थे। फ्लोरिश यानी पला बढ़ा, यानी इसका डेवलपमेंट हुआ कहाँ पे? पाला डायनेस्टी में। यानी पाला जो उस वक्त की जो हुकूमत थी, जो राज हुआ करते थे राजा महाराजा के, पाल डायनेस्टी। पाल एक डायनेस्टी है। ये डायनेस्टी का मतलब फ्रेंड्स क्या होता है कि एक फैमिली से लोग, जैसे दादा हो गए, फिर बेटा हो गए, फिर उसके बाद पोता हो गए, जब ये हुकूमत करते आते हैं, राज करते आते हैं, तो उसको डायनेस्टी, यानी एक ही फैमिली के लोग जब बार बार जो है हुकूमत करते हैं तो उसको डायनेस्टी बोलते हैं। ये किसके कार्यकाल में था? पाला डायनेस्टी के। ये उदंतपुरी था, और ये 8 सेंचुरी से लेकर 10 सेंचुरी के बीच में था। इसमें अच्छा, इसका रिकॉर्ड्स कहाँ पे मिलता है? तिब्बतन रिकॉर्ड्स में। इसको हमें उदंतपुरी जो यूनिवर्सिटी थी, इसको हमें ये पूरी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तिब्बतन रिकॉर्ड्स में मिलती है। और इसके बाद एक यूनिवर्सिटी है जगदला, जो है एक यूनिवर्सिटी है। ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और ये 11 सेंचुरी से लेके 12 सेंचुरी सी तक है। वरेंद्रा भाई ना, वरेंद्रा एक जगह है जो कहाँ पे पड़ती है? नॉर्थ बंगाल में पड़ती है, और फिलहाल ये बांग्लादेश में मौजूद है। जगह याद रखनी, ये सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है भाई, आप लोगों को याद रखनी है। बुद्धिस्ट सेंटर ऑफ एजुकेशन, ये देखिए, बुद्ध लोगों के लिए इतनी सारी यूनिवर्सिटीज़ थी उस वक्त में। सोच लीजिए, ये बुद्ध जो थे, बुद्धिस्ट थे, कितने ज़्यादा आगे थे, कितने ज़्यादा ये डेवलप वगैरह थे। और इसका की पॉइंट है पाल डायनेस्टी। पाल डायनेस्टी के बारे में हमने इससे पहले भी पढ़ा था, लेकिन उसमें राजा का नाम नहीं दिया था, लेकिन इसमें बाकायदा एक राजा का नाम दिया गया, राजा रामपाल। इन्होंने क्या है, पाल डायनेस्टी के किंग थे जो राजा रामपाल थे, उनको ये जो यूनिवर्सिटी थी जगदला, इसको डेवलपमेंट वगैरह, इसको आगे बढ़ाने में, विकास करने में इनका बहुत बड़ा हाथ था। और अगली यूनिवर्सिटीज़ क्या हैं, हम उसको भी देख लेते हैं। फ्रेंड्स, इसमें एक यूनिवर्सिटी है नादिया, जिसको नवद्वीप भी बोलते हैं, और इसका टाइम पीरियड क्या है? 12th सेंचुरी से लेकर 15th सेंचुरी तक। और ये कहाँ पे पाई जाती है? ये बंगाल में पाई जाती है। इसका मेजर एरिया क्या है कि इसमें ये सेंटर था किसके लिए? हिंदू कल्चर के लिए एंड एजुकेशन के लिए। यानी हिंदुइज्म से रिलेटेड जो कल्चर है, एजुकेशन है, उनसे रिलेटेड जो स्टडी वगैरह होती थी, वो नादिया में, नवद्वीप में हुआ करती थी। और इसके जो फेमस राइटर है, ये राइटर का नाम याद रखना है, रघुनाथ शिरोमणि इसके फेमस राइटर हैं, और जयदेव, ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं कि ये यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं। जो ये यूनिवर्सिटी यानी एजुकेशन सेंटर, यानी जो नादिया के बारे में है। आई होप ये सारी बातें आपको क्लियर हुई होंगी। हमने किया है तक्षशिला, हमने किसके बारे में समझा? तक्षशिला के बारे में, नादिया के बारे में, विक्रमशिला के बारे में, वल्लभी के बारे में, और उसके बाद ओदंतपुरी के बारे में,
हम इतनी सारी यूनिवर्सिटी के बारे में हमने आपके साथ डिस्कस किया, जो कि उसका टाइम पीरियड क्या है, प्लेस क्या है, मेजर एरिया क्या है, की पॉइंट्स क्या हैं, ये सारी बातें हमने पढ़ी। फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड कुछ सवाल हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं प्रीवियस क्वेश्चन में, हम उसको लेके आए हैं, आप उसको भी देख लेते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपके सामने एक सवाल है, ये अभी 2025 में पूछा गया। इसमें पूछा गया है कि जो बुद्धा पीरियड, यानी बुद्धा पीरियड के टाइम पे बात कर रहे हैं कि विच एजुकेशनल सेंटर वर इस्टेब्लिश अलोंग विद मोनेटरीज, यानी बुद्धा पीरियड के टाइम पे, बुद्धा जो पीरियड था उसमें कौन सा एजुकेशनल सेंटर था, इस्टेब्लिश था। तो वल्लभी की बात, वल्लभी ऑप्शन में, और बाबा मैस्थनाथ यूनिवर्सिटी है, और नालंदा है, विक्रमशिला है, तक्षशिला है। हमने किसके बारे में अभी पढ़ा? वल्लभी के बारे में, नालंदा के बारे में, विक्रमशिला के बारे में, तक्षशिला में। ये चार यूनिवर्सिटी जो है ना, ये बुद्ध से रिलेटेड है, बुद्धिस्ट की स्टडी यहाँ पे हुआ करती थी। लेकिन बाबा साहब मैस्थनाथ जो है, ये जो है बुद्धा पीरियड के टाइम पे नहीं थी, ये इसका इस्टेब्लिशमेंट तो 2012 में हुआ है। ठीक है ना, इस वजह से हमारा ये नहीं होगा, हमारा ऑप्शन क्या होगा? ए, सी, डी और ई। इसमें हम देखते हैं कौन सा हमारा ऑप्शन सही है। देखिए तीसरा ऑप्शन ए, सी, डी, ई। बी तो हमारा है नहीं, बी तो वैसे ही हम कैंसिल कर देंगे, तो हमारा एक ही ऑप्शन बचता है, तीसरा ऑप्शन, जो कि करेक्ट है। आई होप ये बात क्लियर हुई होंगी किस तरीके से हमने इसको किया है। दूसरे सवाल को देखते हैं फ्रेंड्स। दूसरा सवाल क्या है कि एंशियंट इंडियन यूनिवर्सिटीज, जो भी हमने यूनिवर्सिटीज अभी पढ़ी है, फेमस फॉर स्पेशलाइज्ड स्टडी, किसके लिए स्पेशलाइज्ड स्टडी? हीनयान के लिए। हीनयान और महायान हमने बताया था ना कि ये दो लोग होते हैं जो बुद्धिस्ट में होते हैं। हीनयान किसके लिए, कि कौन सी यूनिवर्सिटी के लिए स्टैब्लिश थे, स्पेशलाइज्ड थे, सॉरी स्पेशलाइज्ड थे, वो कौन सी यूनिवर्सिटी थी? वो नादिया इसमें है, नालंदा है, वल्लभी, विक्रमशिला है। ये किसके लिए है फ्रेंड्स? ये हीनयान किसके लिए हैं? वल्लभी के लिए हैं, जैसा कि हमने अभी आपके साथ डिस्कस किया था। देखिए ये कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं। प्लेस के बारे में बात करें, स्टडी के बारे में बात करें, जो भी उसके की पॉइंट हैं, ये सारी बातें एग्जाम में पूछी जाती हैं। उसी हिसाब से हम आपने आपके साथ ये टॉपिक लेके आए हैं। तो तीसरे सवाल को देखते हैं। तीसरा सवाल क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटी हैव देयर लोकेशन इन बिहार। इसमें पूछा कि जो ये यूनिवर्सिटी है ना, वल्लभी, विक्रमशिला, कटक, यानी श्रीधन्य कटक, तक्षशिला, इसमें बिहार में कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं, कौन सी लोकेशन है किसकी? तो वल्लभी फ्रेंड्स गुजरात में है, विक्रमशिला बिहार में है, कटक, ये श्री धन्य कटक, ये कटक उड़ीसा में है, और तक्षशिला कहाँ पे है? पाकिस्तान में। तो बिहार में कौन सी यूनिवर्सिटीज है? वो विक्रमशिला है। तो इस तरीके से एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। आइए अगले सवाल को देखते हैं कि तक्षशिला क्या है। इसमें देखिए तक्षशिला के बारे में आपसे पूछा गया। तक्षशिला वॉज वन ऑफ द चीफ सेंटर फॉर इम्पार्टिंग, यानी क्या कहा गया? तक्षशिला जो था किसके लिए, जो मुख्य सेंटर था वो किसके लिए था? तक्षशिला वेटरनरी साइंस के लिए, ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए, इंटरनेशनल रिलेशन के लिए, मेडिकल साइंस एंड सर्जरी के लिए। किसके लिए इंपॉर्टेंट था फ्रेंड्स? हमने क्या पढ़ा था? सर्जरी के लिए, मेडिकल साइंस एंड सर्जरी के लिए इंपॉर्टेंट था। इस वजह से हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल हमारा क्या है कि वेयर इज द चाणक्य। अब देखिए चाणक्य के बारे में पूछा है, हमने आपसे डिस्कस किया था कि चाणक्य जो जहाँ पे जो पढ़ाते थे वो कहाँ पे पढ़ाते थे फ्रेंड्स? कहाँ पे पढ़ाते थे चाणक्य? तो इसमें पूछा गया कि वेयर इज द चाणक्य सेड टू हैव कंपोज हिज अर्थशास्त्र। अपनी जो इनकी एक अर्थशास्त्र, एक किताब थी, एक बुक थी। अर्थशास्त्र किसके बारे में बताती है? राजनीति के बारे में आपके साथ डिस्कस करती है। तो ये कह रहे कि ये कंपाइल किया गया, कंपोज किया गया, कहाँ पे किया गया था भाई? चाणक्य, चाणक्य कहाँ पे ये इन्होंने कंपोज किया था? ये तक्षशिला में इन्होंने किया था। आई होप ये सारी बातें आपको क्लियर होंगी फ्रेंड्स। इसी तरीके की वीडियो हम आपके साथ डिस्कस करते रहेंगे। आप जो है
चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू सो मच।